हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी बी सब्जेक्ट के बारे में, जो कि आता है आपका एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स के अंतर्गत। सब्जेक्ट का नाम है जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी खा, या फिर कहें हिंदी बी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसको देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इसमें हर तरह से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आपको 2 यूनिट्स कवर करनी है। ठीक है, पहली यूनिट का नाम है रचनात्मक लेखन का स्वरूप। इसमें आपको क्या पढ़ना है? रचनात्मक लेखन का अर्थ और महत्व पढ़ना है। फिर लेखन की जो विधियां हैं, अलग अलग विधि से रचनात्मक लेखन होता है, क्रिएटिव राइटिंग, उसके बारे में पढ़ना है। फिर जनसंचार के माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन। ठीक है, जनसंचार मतलब एक दूसरे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उसके माध्यम के लिए जो रचनात्मक लेखन है उसके बारे में पढ़ना है। और आपको फिर पढ़ना है जनसंचार माध्यमों में हिंदी भाषा का क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा किस प्रकार से काम करती है वो। दूसरे यूनिट जो आता है आपका, उसमें आपको पढ़ना है विविध माध्यमों के लिए रचनात्मक लेखन। प्रिंट माध्यम के लिए लेखन, जिसमें साक्षरताकार, यात्रा, अनुभव लेखन आते हैं। ठीक है, प्रिंट प्रिंट माध्यम के लिए जो लेखन होता है, मतलब प्रिंटेड, जो सो एक प्रकार से माध्यम होता है ना, मीडियम, उसके थ्रू जो लेखन होता है उसमें बात करें तो साक्षरताकार मतलब पढ़े लिखों के लिए। ठीक है, यात्रा के अनुभव और जो लेखन चीजें होती है वो सारी चीजें। दूसरा पॉइंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए संवाद लेखन और गीत। और तीसरा आता है विज्ञापन लेखन के लिए। ठीक है, ये टॉपिक्स जो है ये आपको कवर करने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ये आपके सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर की। ये क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर का है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिल जाती है 12/6/2024। ठीक है, मॉर्निंग की शिफ्ट में ये एग्जाम हुआ था। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, जनसंचार और रचनात्मक लेखन हिंदी बी आपके सब्जेक्ट का नाम है। एईसी कॉमन ग्रुप। ठीक है, बात करें फोर्थ सेमेस्टर, 2 घंटे का पेपर होगा, 60 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपको अनिवार्य है करना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है, रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में ही दिया गया है रचनात्मक लेखन, तो रचनात्मक लेखन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। 15 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको वेल डिटेल और वेल एक्सप्लेन्ड वर्जन में लिखना होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आपने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया और आपने सोचा कि कंप्लीट हो गया, नहीं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताने होंगे कि रचनात्मक लेखन क्या है, आप क्या समझते हैं। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 अथवा के ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है दूसरे में, रचनात्मक लेखन में स्वानुभव की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, रचनात्मक लेखन में जो स्वानुभव मतलब स्वयं का जो अनुभव है, उसमें उसकी भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, मतलब एक होता है ना कि क्रिएटिव लेखन, मैं कुछ लिख रहा हूँ क्रिएटिव, तो मेरे क्या अनुभव है उस चीज को लेकर, वो चीज की भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, जनसंचार माध्यम के लिए रचनात्मक लेखन क्यों आवश्यक है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जनसंचार के माध्यमों के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग या फिर हम कहें रचनात्मक लेखन क्यों आवश्यक है, आपको ये बताना है, उसकी आवश्यकता बतानी। 15 नंबर का आपका है। क्वेश्चन नंबर 2 अथवा के ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा कर रहे हैं, समीक्षा कीजिए। ठीक है, वर्तमान समय में जो जनसंचार के माध्यम है हिंदी के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है, इस स्टेटमेंट को लेकर इसकी समीक्षा आपको करनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, प्रिंट माध्यम के लिए यात्रा वृत्तांत लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, प्रिंट माध्यम, जब भी हम प्रिंट माध्यम के लिए कुछ लिखते हैं, ठीक है, यात्रा वृत्तांत लिखते हैं, मतलब हमने कोई जर्नी करी, हम कहीं घूमे, हमने उस चीज के बारे में लिखा। ठीक है, तो या उसको लिखते समय, जब हम प्रिंटेड माध्यम के लिए जब लिखते हैं यात्रा वृत्तांत, तो उस समय किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है 15 नंबर का। अथवा वाले में आपसे पूछा गया, एक अच्छे साक्षरताकार कर्ता को आप क्या सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, क्या सावधानी रखनी चाहिए, एक जो अच्छा साक्षरता कर करता है उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों के लिए सावधानी रखनी चाहिए, वो सावधानियां बतानी है। चौथा क्वेश्चन आता है, किसी नारी विमर्श आधारित टीवी धारावाहिक के लिए संवाद लिखिए। ठीक है, कोई भी एक धारावाहिक मतलब शो या फिर हम कहें सीरियल जो कि टीवी पे आता है। ठीक है, नारी विमर्श आधारित, जिसमें नारी के ऊपर विमर्श किया गया हो, उसके आधारित जो धारावाहिक है उसके ऊपर आपको संवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको वाला देखने को मिलता है, आज की राजनीति विषय पर दो मित्रों में संवाद का माध्यम माध्यम से संवाद लिखिए। ठीक है, टॉपिक क्या है, आज की राजनीति।
और ये विषय पर आप और आपका दोस्त क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपके बीच में क्या बातें हो रही हैं, संवाद हो रहा है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब डायलॉग राइटिंग जो इंग्लिश में होता है, वो आपको यहाँ पे हिंदी में संवाद लिखने हैं, ठीक है? ये आपके 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं और 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के साथ आपको 4 अथवा वाले मिलते हैं, तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? इन 8 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं, उनका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन 15 नंबर का है, तो आपको अच्छे से लिखना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? तो ये था आपका हिंदी 20 शल संचार और रचनात्मक लेखन का सब्जेक्ट। यहाँ पे आपकी वीडियो जो है कंप्लीट हो जाती है। आपको अगर इस क्वेश्चन पेपर के आंसर चाहिए तो आप प्लीज़ कल तक मतलब ये वीडियो के अपलोड होते ही आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जल्द से जल्द। हम लोग इसके आंसर भी जितना जल्दी हो सकेगा अपलोड कर देंगे। अदरवाइज़ इसके आप आंसर हम लोग आप हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल करा देंगे। आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेटेड मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सो विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।